बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है एंड्रोमेट्राइसिस। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से एंडोमेट्राइसिस का जो मसला है जिन लोगों को, जिन ख़वातीन को, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उन ख़वातीन को होता है या उन फीमेल्स को होता है जिनको मेंसेस आते हैं, यानी कि 13 साल से लेकर 45 साल तक की जो ख़वातीन हैं उनको ये वाला मर्ज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फीमेल्स की जो यूट्रस होती है उसके अंदर एंडोमेट्रियम जो टिश्यूज होते हैं इसकी एक लाइनिंग होती है। तो ये जो लाइनिंग होती है इसका काम होता है कि जब प्रेगनेंसी का अमल होता है यूट्रस के अंदर तो ये उसकी हेल्प करती है। अगर प्रेगनेंसी वाक़या नहीं होती तो जो यूट्रस है ये इसी लाइनिंग को बाहर निकाल देती है मेंसेस की शक्ल में। तो अगर एंडोमेट्रियम, ये जो लाइनिंग होती है, ये जो टिश्यू की बनी होती है, ये कुछ नसों की बनी होती है, कुछ वेन्स होती हैं, कुछ खून होता है, कुछ टिश्यू से मिलके ये बनती है और ये यूट्रस के अंदर ही होती है। अगर ये यूट्रस से बाहर हो जाए, अगर ये फ्लूपन ट्यूब्स के अंदर हो जाए या ओवरी के अंदर हो जाए या यूरिनरी वाले सिस्टम में हो जाए या पखाना के सिस्टम के आसपास हो जाए या बॉडी में कहीं भी हो जाए तो ये अब नॉर्मल एक हालत होती है। तो ऐसी हालत को एंडोमेट्राइसिस का नाम दिया जाता है। तो इसके होने की चंद एक वजूहात होती हैं जिसमें ये ख़ानदानी हिस्ट्री होती है। ख़ानदानी, अगर आपकी किसी सिस्टर को या आपकी माँ को ये मसला रहा हो तो आपको भी इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन की शादी लेट होती है ऐसी ख़वातीन के अंदर भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं। और मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी ये मसला ख़वातीन के अंदर हो सकता है। और मेंसेस के फ़्लो के जो मसाइल्स होते हैं उसके अंदर भी ये मसला ख़वातीन के अंदर हो सकता है। तो इसकी चंद एक अलामात जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती हैं। तो इसमें ये होता है कि जो पैडू वाली मकाम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और शदीद किस्म का इसमें दर्द होता है और मेंसेस दर्द के साथ आते हैं। ये इसकी दो मेन अलामात होती हैं। बांझपन का मसला हो जाता है, अगर यूरिनरी में ये बन जाए तो पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पखाने वाली रास्ते में हो जाए तो पखाना करते हुए बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है। और मेंसेस एक महीने में 2 से 3 बार या 4 बार मेंसेस, बार बार मेंसेस इसमें आते हैं। मतली और उल्टी की कैफियत हो जाती है और पेल्विक का जो पेन है ये होना शुरू हो जाता है और कमर के मकाम से दर्द पीछे की तरफ फैल जाता है, पैरों तक जाता है और पूरे पेट तक या पूरी कमर तक या नीचे तक इसका जो दर्द है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी जो पहली मेडिसिन है वो है थ्यूजा। थ्यूजा ये 200 टेंसी के अंदर आपने लेनी है। एक दिन के वक्फे से एक दिन बाद आपने इसकी जो खुराकें लेनी है बार बार। तो एक दिन में आपने इसकी एक ही खुराक लेनी है, उसके बाद एक दिन आपने वक्फा डालना है, फिर अगले दिन आपने इसकी दूसरी खुराक लेनी है। आधा घूंट पानी के अंदर इसके 4 से 5 कतरे डाल के आपने पीने हैं। इसके साथ जो रोज़ाना की बुनियाद पे आपने जो मेडिसिन लेनी है वो है ओफोरिनम। ओफोरिनम ये आपने 30 टेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो दूसरी मेडिसिन है वो है फोलिकोलिनम। फोलिकोलिनम ये 30 टेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके भी आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने ओफोरिनम और इसको साथ मिला के भी आप ले सकती हैं और थ्यूजा एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आपने लेनी है। तो अगर आपको दर्द का बहुत ज़्यादा मसला है तो फिर जो आपने मेडिसिन लेनी है वो है बेलाडोना 30 और इसके साथ कोलोफाइलम आपने लेनी है। ये भी आपने 30 टेंसी के अंदर लेनी है। इसके साथ
आपने जो मेडिसिन लेनी है वो है मग्नेशिया फॉस। मग्नेशिया फॉस ये भी 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इन तीनों मेडिसिन को आप एक साथ मिला के भी ले सकती हैं और दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वैसे आपने जो एंडोमेट्राइसिस के लिए आपने जो लेनी है, जो पहले मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई हैं वो आपने लेनी है।